हाँ तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक नॉलेज जो कि एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। उसमें से बेसिक नॉलेज जो है वो ये है कि अगर आप साइट पे काम कराने जा रहे हैं तो आपको दो ड्राइंग मिलेगी। आर्किटेक्चर ड्राइंग एक फर्स्ट मिलेगी, आर्किटेक्चर ड्राइंग, और सेकंड मिलेगी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिलेगी और नहीं तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिलेगी। ठीक है, अब इसमें दोनों में सिमिलर है क्योंकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो बनती है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो बनती है स्ट्रक्चर की, वो दोनों मीटर और एमएम में ही बनाता है। ठीक है, जो भी आर्किटेक्चर होता है वो मीटर और एमएम में ही ड्राइंग बनाता है, चाहे वो आर्किटेक्ट की ड्राइंग हो या फिर स्ट्रक्चर की ड्राइंग हो। तो इसमें आपको टेप देखना आना चाहिए और यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो टेप में दो पार्ट होता है जो कि हम सारा कुछ टेप से ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो टेप अपना ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप ये टेप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में एक के बाद दो लिखा है, कुछ ज़्यादा ही दूरी पे है, जो कि एक बीच में सीधी लाइन है जिसे हम मार्क करके दिखाते हैं आपको। टेप है, इसमें आप देख सकते हैं जो ये लाइन है ये बीच वाली। ठीक है, इस बीच वाले के ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एक पार्ट है और नीचे वाला दूसरा पार्ट है। तो ऊपर वाले के पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं, ऊपर वाला क्या बोलता है और नीचे वाला क्या बोलता है। ऊपर वाले में फीट होता है, ठीक है, फीट के बाद इंच होता है और इंच के बाद सूत होता है। ठीक, और इसको फर्स्ट पार्ट मान लें और सेकंड पार्ट जो होता है वो क्या है वो लिखते हैं हम सेकंड पार्ट को भी। सेकंड पार्ट में होता है मीटर, ठीक है, बीच में होता है सेंटीमीटर, ठीक, और इसके बाद होता है एमएम। तो मतलब हमें जो भी टेप में दिखता है वो इंच वाला पार्ट दिखता है और सेंटीमीटर वाला, मतलब दोनों बीच में यही दो चीज़ दिखता है, हमें इंच दिखता है नहीं तो सेंटीमीटर। चलिए एक बार टेप में देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है 5, 6, 7, 8 ये सब इंच है, ठीक है, इंच है। और यहाँ पे जब ये एक बन गया तो ये हो गया फीट, ठीक है। और ये जो नीचे में आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सारा सेंटीमीटर है, ठीक है। जहाँ पे ये जाके 20 करके रेड कर दिया तो मतलब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आया था। दो चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ठीक है, अब हमें इसी टेप की सहायता से ये देखना है कि एक फीट में कितने इंच होते हैं। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 इंच में एक फीट होता है। तो हमको ये पता चल गया टेप से ही, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ टेप में होता है। तो यहाँ पे फीट को पहले शो किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। फीट को एक डैश से शो करते हैं ऊपर में, इंच को डबल और सूत को ट्रिपल, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम, एक फीट इक्वल टू 12 इंच होता है जो कि हमने देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम एक इंच इक्वल टू क्या होता है। एक इंच इक्वल टू क्या होगा, अब एक इंच से नीचे में हम जाएंगे, जैसे कि इसी तरह नीचे आ रहा है, फीट से हमने नीचे आया, ठीक है, इंच से फीट की तरफ गए या फिर फीट से नीचे आए, तो एक फीट में कितने इंच आया वो हमने देख लिया। अब एक इंच में कितना सूत आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो भी पता चलेगा टेप से। टेप में आप देख सकते हैं अच्छे से, इस टेप में आप देख सकते हैं ये एक छोटी लाइन है और एक ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है ये बड़ी लाइन है, इसी तरह से सारा है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी लाइन है, इसका मतलब क्या होता है ये भी हम बताते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों के बीच की बड़ी लाइन हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट वाला 8 हो गया। अब इसका मतलब क्या है वो ये है
कि जो एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन के बीच का गैप है, इसका मतलब होता है हाफ सूत, ठीक है। और ये वाली बड़ी लाइन को हम एक सूत बोल सकते हैं। अब चलिए कॉपी पे जो हमने बनाया है उसे दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना दिया है 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में सब सेम है। जैसे बड़ी लाइन ये ब्लैक से जो है बड़ी लाइन है तो उसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक 8। अब इसमें थोड़ा सी ये मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया। इसके बाद दूसरे में मिलाते हैं हम तो वो भी देख लेते हैं। एक बड़ी लाइन 1 2 3 4 मतलब आधे पे जाके ये बड़ी हो गई है, ठीक है, इसलिए इसे बड़ी बनाया जाता है, टेप में बना होता है। इसके बाद भी 4 होगा 1 2 3 4 मतलब टोटल हो गया 8 सूत, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये है हाफ सूत। और जब ये दोनों गैप को ऐड कर लेंगे ये दोनों को तो ये बन के आ जाएगा 1 सूत। तो 1 इंच में कितना सूत हुआ? 8 सूत हुआ। तो 1 इंच में 8 सूत हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मेन बात क्या आती है, अगर आप के पास कोई बोलता है मिस्त्री आपका कि 8 सूत का, ठीक है, स्टील लाना है, 8 सूत का स्टील लाना है, तो कैसे निकलेगा? आपको क्या करना होगा, इतने सूत का डिवाइड कर देना होगा इतने से ही, तो आपका इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 1 इंच आ जाएगा। मतलब 1 इंच बराबर 1 इंची की सरिया लाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप साइड पे सुने होंगे कि काम जैसे कि आप पीसीसी करा रहे हैं, ठीक है, और पीसीसी की थिकनेस जो है ड्राइंग में दी हुई है कितना 100 mm, ठीक है, 100 mm दी हुई है। लेकिन लेबर जो है वो mm नहीं जानता है, वो जानता है फीट इंच एंड सूत। तो आप इसको चेंज करना है आपको mm को, किस में? mm को चेंज करना है इंच में, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जानना होगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है या फिर कितना mm होता है। तो 1 इंच में आप बस इस चीज़ को याद कर लो 2.54 सेंटीमीटर होता है। जबकि आप टेप में देखेंगे ये 2.54 कहाँ आया वो भी आपको दिखाते हैं। 1 इंच में 1 इंच ये है, ठीक। अब इसके बीच में कितने सेंटीमीटर हैं वो आप देख लीजिए। 1 इंच के बीच में 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 ये हो गया और ये 2.5 हो गया, ठीक है। और इसके आगे थोड़ा सा ये देखिए बढ़ रहा है ये लाइन, ठीक है, और इधर से भी ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए 2.54 लिया जाता है, ठीक है। तो इतना स्टैंडर्ड आप याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अब इसकी सहायता से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो 100 mm है, ठीक है, पीसीसी का थिकनेस, और 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में, ठीक। तो इस 100 mm को पहले सेंटीमीटर में हम बदलते हैं। 100 mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको क्या जानना चाहिए होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना mm होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, ठीक है, 10 mm होता है। अब इसको 100 mm को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो 100 डिवाइड बाई 10 से 10 कट गया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की पीसीसी आ गई। अब 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अब सेंटीमीटर को इंच में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, बड़ी वाली जो छोटी वाली वैल्यू है, छोटी यूनिट जो है उससे ये डिवाइड कर देना होता है बड़ी वाली वैल्यू को, ठीक है। 2.54 से डिवाइड कर देना होता है। अब जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी इंच, ठीक है। तो ये आ गया 3.9 इंच। तो इसको हम 4 इंच कंसीडर करेंगे। तो 4 इंची का पीसीसी करने के लिए हम बोल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। उसे निकालना बहुत ही कठिन होता है, जो कि हम आपको बताएंगे एकदम ईजी तरीके से। 1 मीटर इक्वल टू होता तो है 3.28 फीट, लेकिन ये आता कहाँ से वो हम आपको बताते हैं। तो फिर अगेन टेप हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेप ओपन है और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। इसका मीन्स क्या है, ये है
ये सब सेंटीमीटर है, ये तो हमने आपको बताया था नीचे वाला। और ये 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का मतलब ही यही है कि ये 1 मीटर है, क्योंकि होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको पता चल गया टेप से ही 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरह से हम इस टेप में देख रहे हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर देखिए ये इंच वाला है, तो यहाँ पे 3 मतलब 3 फीट तो हो गया। उसके बाद 100 तक जाने के पहले 3 इंच भी है, 1 2 3, इतना तो क्लियर है। तो हम यहाँ पे अभी इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसे भूल जाते हैं कि हमने निकाला भी है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मीटर में 3 फीट और 3 इंची तो हमने देख लिया। ठीक है, देख लिया 1 2 3। इसके बाद आप देख सकते हैं 100 तक जाने के बीच में कितने सूत आ रहे हैं। ये देखिए, एक छोटी लाइन के बाद एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन के बाद एक बड़ी लाइन 2, एक छोटी लाइन के बाद एक बड़ी लाइन 3, और ये जस्ट इसके सामने आ रही है, मतलब 3 सूत भी आ रहा है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 मीटर में 3 फीट 3 इंची 3 सूत होता है। अब ये कैसे आता है ये भी तो देखना है, ये कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। अब ये सूत को इंच में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमने क्या बताया था, कभी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी यूनिट से भाग देना होता है। ठीक है, डिवाइड करना होता है। जैसा कि हमने बताया था 1 इंच इक्वल टू 8 सूत होता है, जो कि टेप में हमने दिखाया भी। ठीक है, अब आपको ये सूत को इंच में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, 8 सूत डिवाइड बाई 8 करना होता है। ठीक है, तो वो कट के इंच में आ जाता है। ठीक है, सिमिलर उसी तरह को करना होगा 3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, क्योंकि 1 इंच बराबर 8 सूत होता है और 3 सूत को आपको इंच में बदलना है। तो जब ये डिवाइड आप करोगे तो आएगा 0.375 इंच। ठीक है, ये पता चल गया, लेकिन फिर भी अभी ये नहीं आया, क्योंकि ये तो फीट में है ना, इंच में तो है नहीं। अब इस इंच को फीट में बदलना है। ठीक है, तो आपको पता है 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। ठीक है, 12 इंच होता है। तो अब इस इंच को फीट में बदलने के लिए आपको 0.375 को डिवाइड करना होगा। अभी यहाँ पे जो हमने डिवाइड करने के लिए बोला, ये डिवाइड अभी नहीं करते हैं। ठीक है, इसे कट कर देते हैं। अभी हमने इस 3 सूत को इंच में बदल लिया, उसको रहने देते हैं। और इस 3 फीट 3 इंच में ये जो इंच है, इसमें इस इंच को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 + 0.375। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3.375 इंच। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे 12 से, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फीट में, तो वो आ जाएगा 0.281 फीट। ठीक है, ये आ गया 0.281 फीट। बस अब ये 3 फीट के बगल में इसको चिपका दो प्लस करके, तो ये आ जाएगा 3.281 फीट। इस तरह से इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये निकलता है 1 मीटर में 3.28 फीट। तो आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए, और सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। फीट को इंच में कैसे बदलना है, इंच को फीट में कैसे बदलना है, सब कुछ आना चाहिए। अब जैसे कि अगर बात करें साइट की, ये आना क्यों चाहिए, जैसे कि आप साइट पे जाते हैं और डंपर में, ठीक है, डंपर में हाईवा में आपका सैंड आता है। ठीक है, सैंड आता है, उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए आप लेंथ ले लेते हैं, ठीक, विड्थ ले लेते हैं एंड डेप्थ ले लेते हैं, जो कि लेते हैं आप फीट में या फिर इंच में। सपोज आपने इंच में ले लिया, 70 इंच गुणे 170 इंच गुणे 65 इंच, इस टाइप का ले लिया आपने। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा, आपको तो कोई भी कैलकुलेशन CFT में देनी है, CFT में। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिए, इसके नीचे बस 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 12 से बस डिवाइड कर दीजिए, ये इतना वैल्यू CFT में आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। या फिर आप देखे होंगे साइट पे
जो आपके सीनियर होंगे वो इंच में कैलकुलेशन करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उससे 1728 डिवाइड कर देते हैं, जो कि CFT में वैल्यू आ जाती है। 1728 आता कहाँ से है? इनका 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 तीनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, सब लोग यूज करते हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता ये आता कहाँ से है। ठीक है, आई होप हमने सारा कुछ क्लियर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।